सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, उनका मतलब सीधा सा यही था कि उन 3 देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक अगर उनका कहीं उत्पीड़न होता है तो भारत में आ सकते हैं या शरण ले सकते हैं या रह सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक लोगों के बारे में भारत इतना सोचता है। और हमारे देश में ही कहीं कैसे ऐसे स्थान पर किसी जिले में किसी की संख्या कम है, वो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मेवात में इस समय हिंदू अल्पसंख्यक, और यहां पर अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है और उसकी अनदेखी की जा रही है, तो भैया ये फिर बर्दाश्त से बाहर है। स्वामी धर्मदेव, हर एक के अपने विचार हो सकते हैं, स्वामी धर्मदेव बड़ा बेबाक होकर के कहना चाहता है कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर हमें गर्व है। एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हमारे देश और प्रदेश को मिले। आपसे हम उम्मीद करते हैं, आपके माध्यम से हम उन तक कहना चाहते हैं कि इस समय मेवात हमारे जिले में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन पर पूरी निगरानी करें, और जो वहां पर प्रशासक हैं, प्रशासन में हैं, उसमें पुलिस अधिकारी भी हैं, दूसरे हैं, और उनको बहुत स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कानून व्यवस्था बिना सख्ती के नहीं चलती है। वहां पर सख्ती करने की आवश्यकता है, ताकि हम यही तो चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी पर जुल्म ढाया जाए। हम कहते हैं जब जुल्म हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, उसको शांत किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, एक व्यवस्था को वहां पर ठीक किया जाए, हर एक का समान रूप से सम्मान किया जाए। ये हमारी हार्दिक इच्छा है, और इसलिए आप के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। और एक लाइन में और भी कहना चाहता हूं कि जो ये भी सुनने में आया कि कोई भी धार्मिक स्थान, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, ये जखीरा ना बने हथियारों को इकट्ठा करने का। कोई भी ऐसा धार्मिक स्थान, जन्मपक्षी आने वाले थे और वो बहुत अच्छा थे कि उनकी मीटिंग में सबके सामने अपने विचार रखें। जो इसकी जांच और इसके ऊपर रिसर्च वर्क किया जा रहा है उससे वो पूरी तरह अवगत है, और उन्होंने अपनी स्टे के लिए अपनी सहमति जाहिर की। किसी कारण से वो नहीं आ पाए तो मैं कर्नल जेके से उनकी जगह और यहाँ पर उपस्थित हूँ सरकार के लिए। धन्यवाद। अत्याचारों के समाचार मिलते हैं। वहां के नागरिक भी हमसे संपर्क करते रहते थे, लेकिन यह आवश्यक था कि वो सारे तथ्य आप लोगों के माध्यम से सरकार के सामने अधिकृत रूप में पहुंचे, क्योंकि प्रशासन के लोग जो रिपोर्ट देते हैं, जो आंकड़े देते हैं, वो अपनी सुविधा का देते हैं और कई बार सरकारों को अंधेरे में रखते हैं। ये विषय हम लोगों को ध्यान में है। कल ही कमेटी का गठन हुआ, कल ही चर्चा हुई, और आज इन्होंने सबसे चर्चा करके वो रिपोर्ट आज हमारे हवाले कर दी है। मैं हृदय से आभारी हूं उस समिति के सदस्यों का, मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक बहुत कठिन मेहनत के साथ, कठोर मेहनत के साथ ये संकल्प और उनके समर्पण का परिणाम है कि ये रिपोर्ट हमारे सामने आ पाई है। टाइप हो रही
थे। 4 लोगों ने फोन पर या स्काइप पर अपनी बातें रखी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेवों के अंदर भी ऐसे लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों ने आज हमसे फोन करके चर्चा की, नहीं आ पा रहे थे और यह कहा कि उनके ही भाई बंद आज हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं जिहाद के नाम पर, वो ठीक नहीं है। वहां महिलाओं पर, दलितों पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, उनका रहना दूभर हो गया है और सरकार को स्वयं इन पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात उन स्वयं मेव लोगों ने कही है जिनके नाम आपके सामने रखना उचित नहीं है। यदि विषय न्यायालय तक जाएगा या सरकार आवश्यकता महसूस करेगी तो वो नाम उनको अवश्य बताए जाएंगे। वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन आप में से बहुत पत्रकारों ने बड़ी निर्भीकता से वो सारा विषय सामने लेकर आए, वो हमको ध्यान में है। पूज्य महाराज जी ने काफी विषय हमारे सामने रख दिए। लेकिन एक बात बड़ी आश्चर्यजनक है, जब सोशल मीडिया पर हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। हिंदुओं का अपमान किया जाता है, गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक हिंदू उनका प्रतिकार सभ्य भाषा में कर रहा है, उस पर कार्रवाई होती है। और केवल कार्रवाई नहीं, 400-500 जिहादियों की भीड़ उन पर हमला करती है, पथराव करती है और यह समझकर कि इनमें से कुछ लोग शायद मर गए हैं, वो उनको छोड़ देती है। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई केवल उस बालक पर होती है जो आज यहां पर उपस्थित भी था। शिखा की बात आई, ये घटना 12 तारीख की पहले की है। एक जगह है नकनपुर पुनाहा के पास, वहां पर एक बालक शिखा धारण करता है। उसको कहा जाता है शिखा काट देंगे तेरी। वो भागता है उनको धक्का देकर। तुरंत वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, 400-500 लोग उनके घर पर हमला करते हैं और हमला करके एक सदस्य मर गया ये मानकर छोड़ देते हैं। वहां पुलिस भी जाती है, वो डरकर भाग जाती है, ज्यादा संख्या में जाते हैं। वो तब जाकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कार्यवाही नहीं करते। उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं है, नामजद सारी रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेवात के अंदर अत्याचारियों पर कार्रवाई नहीं होती, ये पीड़ितों के ऊपर कार्रवाई हुआ करती है। आज वहां की समाज पूर्ण रूप से विश्वास खो बैठा है, पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। आज एक बहुत कठोर बात हमारे एक साथी ने कही थी। उसने कहा कि जब किसी हिंदू पर अत्याचार होता है, उसकी आधी ताकत तो लग जाती है पुलिस के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करने की। शिकायत दर्ज कर भी ले तो फिर पुलिस वाले उस पर दबाव बनाते हैं, समझौता कर लो। वो कार्रवाई नहीं करते, समझौता करवा दिया जाता है और समझौते के बाद में फिर वो मुसलमान जिहादी वहां पर आते हैं और कहते हैं देखा हिंदू होने का नुकसान, तो मुसलमान बन जाओ, तुमको ये सब नहीं झेलना पड़ेगा और धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 धाराएं आज दिखाई दी, बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबके सामने ध्यान दिलाना। एक धारा वो थी जो हताश हो चुकी है, वहां से भागना चाहती है, पलायन करना चाहती है। मैं बहुत खुश हूं कि आज ये मीटिंग हो रही है। एक गंभीर सुरक्षा के विषय को लेकर पूरी स्वीकृति है। मेरी जो भी कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, मैं खुद आ नहीं सका हूँ कुछ कारणवश, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मेवात की स्थिति सुरक्षा के केंद्र से बहुत जो है गंभीर होती जा रही है। वहां पे कुछ जो है विरोधी तत्व है जो हमारी सरकार, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनका सरकार को जो है जायजा लेना होगा और हमको यहाँ उपयुक्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं ठोस कदम कुछ रिकमेंड करना चाहता हूँ। मेरा सुझाव, मेरा निवेदन है सरकार को कि जल्द से जल्द यहाँ
या बीएसएफ या आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर मेवात क्षेत्र में लगाया जाए। अगर वो कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं लगा सकते, कोई एक सीआरपीएफ या बीएसएफ बटालियन वहां पे जरूर लगनी चाहिए। कार्य है वहां की गंभीर स्थिति देखते हुए, वहां जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वो चिंता का विषय है। मैं मेवात जा चुका हूं, वहां के लोगों के निवेदन पे और बुलाया गया था, उस वक्त भी चिंता जताई थी वहां के लोगों ने, और वो चिंता जायज। ये हमको देखना होगा कि जो देश विरोधी तत्व वो वहां पांव ना गाड़े, वो वहां पे लोगों को बड़बड़ाए ना, वो वहां लोगों को गुमराह ना करे, और बेवजह हमारे लिए देश के लिए कोई सिक्योरिटी वहां नहीं होनी चाहिए। शासन पर, पुलिस पर वहां के समाज का, हिंदू समाज का विश्वास खो चुका है। इसलिए वहां पर अर्धसैनिक बलों का केंद्र बनाया जाना चाहिए। पहले भी हमने हरियाणा सरकार से निवेदन किया था, एक जगह भी तय हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुस्लिम बहुल क्षेत्र से वो जगह बदलकर हिंदू बहुल में कर दी गई थी। आवश्यकता मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इस तरह का एक कैंप लगाने की है, और पूरी सख्ती के साथ इन क्षेत्रों में जमीन का अधिग्रहण किया जाए, और जमीन का अधिग्रहण करके सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो भी वो ठीक समझते हो उसका केंद्र वहां पर बनाया जाए। नंबर 2, संपूर्ण प्रशासन, मेवात के जितने भी अधिकारी हैं प्रशासनिक और पुलिस के, इन सबको अविलंब बदलना चाहिए। ये अपराधी हैं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए। इन्होंने ही दबाव बनाए हैं, इन्होंने ही झूठे केस दर्ज किए हैं, वहां के कुछ छोटे मोटे नेताओं के दबाव में आ जाते हैं। इसलिए उनको बदलकर, तुरंत बदलकर उनकी जगह पर कर्मठ और किसी दबाव में न आने वाले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को लाया जाए। नंबर 3, जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं उस इलाके के थाना अध्यक्ष को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाए और उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। चौथा, हमारी इनकी समिति की रिकमेंडेशन है, हम सबको ध्यान में है कि वहां पर बहुत सारी मस्जिदें आतंकवादियों के पैसों के द्वारा भी बनती है, और एक केस एनआईए जांच भी कर रहा है। सलमान नाम का एक व्यक्ति जो एक मस्जिद के लिए हाफिज सईद का पैसा लेकर आया था, उसके ऊपर जांच चल रही है। तो एनआईए के द्वारा यह जांच हो कि मेवात में अवैध मस्जिदों के निर्माण के लिए आतंकियों का जो पैसा आ रहा है, हथियारों का जखीरा इकट्ठा हो रहा है, आतंकियों की शरण स्थली बन चुकी है, वहां मदरसे और मस्जिदें अवैध कार्यवाही कर रहे हैं, बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठिए वहां छिपते हैं, और विदेशी जमाती आज भी वहां छिपे बैठे हैं। वो कैसे छिपे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया है, इन सभी सिफारिशों को और इनकी रिपोर्ट को एज इट इज हमने स्वीकार किया है, और हम आज ही इसको हरियाणा सरकार के पास भी भेज देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर अविलंब कार्यवाही की जाए। विश्व हिंदू परिषद में ये मानता है कि मेवात हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनना चाहिए। वहां ऐसी परिस्थिति बननी चाहिए कि हिंदू स्वाभिमान के साथ रह सके। वर्तमान राज्य सरकार ही इस सारी व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकती है, वही तय कर सकती है कि आज वहां का हिंदू जो हताशा में है वो आत्मविश्वास के साथ रह सके, और पलायन और प्रतिक्रिया दोनों मार्ग उचित नहीं है। वहां का समाज अगर विश्वास करेगा, दोनों मार्गों से हटेगा, और हिंदू मुस्लिम मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे चल सकेंगे, ये विश्व हिंदू परिषद का मानना है। क्या बदलनी पड़ गई होगी, मजबूर सरकार नहीं हो सकती, तो इसलिए वो किसी मजबूरी में ना रहे और मुस्लिम बहुल केंद्रों में ही वो बनाए। तो अभी हमारा रिकमेंडेशन है, हमारा पूरा विश्वास है कि सरकार ये लागू कर सकेगी। आगे का तो प्रश्न अभी विचार का ही नहीं। आपने एक समिति कल बनाई थी, ये समिति कल प्रातःकाल इन लोगों से चर्चा हुई। कल इन्होंने, वो सारा रिपोर्ट में आपको दिया जाएगा, कल इन्होंने आपस में फोन पर बात करके तय किया कि ये संभव नहीं है कि लॉकडाउन के कारण हम सब वहां पर जाएं, नियम टूटेंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, तो इसलिए कुछ लोगों को यहीं बुलाया जाए, यहीं चर्चा की जाए
कल सबको सूचना दी गई, संपर्क किया गया और आज वो लोग यहाँ पर आ गए। जो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां रखी, आपने 3 आदमी की समिति बनाई, कल सुबह बनाई, आज सारी रिपोर्ट कर दी, और वो ये सारी जो लाखों नहीं करोड़ों रुपया मिल रही है, उनके पास कोई सूचना नहीं। मुझे लगता है ये प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आपको सरकार से पूछना चाहिए। ये तो आपको सरकार से पूछना आप चाहिए सर। सरकार के नुमाइंदे हैं। नहीं, हम सरकार के अगर आप इस बात से मेरी से सहमत हैं, तो आप कहिए कि वो एजेंसियां काम नहीं कर रही, ऐसा है। और अगर वो काम कर रही है तो कहिए हमने आप गलत कृपया मेरा बैन किया गया मैं है। फिर कहता हूँ, नहीं, आप इसी ने भी किया हो, मैं फिर कहता हूँ, सरकार से बात कीजिए, फिर पब्लिक में मैं फिर कहता हूँ, इसलिए वो पत्रकार निर्भीकता के साथ अपना काम कर सके, ये आवश्यक है। हमने सरकार से भी रिकमेंडेशन की है कि इन पत्रकारों को रोकने वाले पुलिस अधिकारियों पर अविलंब और सबसे मजबूत और तीखी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।